तो सीबीआई ने हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। दरअसल रिश्वतखोरी के मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने 5,000 करोड़ रुपए के दवा घोटाले के मामले में गिरफ्तारी की है। आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत को गिरफ्तार किया गया है। तो गहलावत 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। गहलावत की तैनाती नागरिक उड्डयन विभाग में महानिदेशक के रूप में हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। 5,000 करोड़ रुपए के दवा घोटाले के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। तो सीबीआई ने हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। तो रिश्वतखोरी के मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है और सीबीआई ने 5,000 करोड़ रुपए के दवा घोटाले के मामले में यह गिरफ्तारी की है और आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत को गिरफ्तार किया गया है। तो गहलावत 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और गहलावत की जो तैनाती है वो नागरिक उड्डयन विभाग में महानिदेशक के रूप में है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये जो सीबीआई ने हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सीबीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी साझा की है कि उन्होंने 2012 बैच के हरियाणा कैडर के एक आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जो अभी दिल्ली में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी सेंट्रल डिप्यूटेशन पर पोस्टेड है। यानी कि दिल्ली में ये पोस्टेड है। तो ये बताया जा रहा है कि करोड़ों का जो नकली दवाएं थी जो कि नार्कोटिक्स विभाग ने पकड़ी थी, उसमें जो लोग पकड़े गए थे उनको इसमें कहीं ना कहीं जो सीबीआई की जांच जो इस पूरे मामले पर चल रही थी, सीबीआई ने पहले प्रदीप कुमार इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था। उसने जो आरोपी हैं उनसे पैसे मांगे थे और उसके बाद इस अधिकारी के पास में वो पहुंचा था। यानी कि दिल्ली पुलिस कर्मी के एक इंस्पेक्टर को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसी के साथ साथ 4 से 5 लोगों को, सिविलियन यानी कि प्राइवेट लोगों को गिरफ्तार किया था, जो कि इस पूरे मामले को निपटारा करने के लिए जुड़े हुए थे। जो आरोपी थे, जो नकली दवाइयां बनाते थे, करोड़ों की नकली दवाइयां जो बनाते थे, उनको राहत दिलाने के नाम पर ये आईपीएस जो है पैसे की डिमांड कर रहा था। और इसमें दिल्ली पुलिस कर्मी के इंस्पेक्टर जो है प्रदीप कुमार को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जांच जब शुरू हुई तो जांच जो तलवार जो है जाकर लटकी आईपीएस अधिकारी पर, जो कि हरियाणा कैडर के हैं, इनके ऊपर जाकर के तलवार लटकी। पूरी जांच जब सामने आई तब जाकर के इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो ये करोड़ों का दवाइयों का घोटाला था, जो नकली दवाइयों का घोटाला था। तो इस मामले में हरियाणा कैडर के एक आईपीएस अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जी जितेंद्र, चूंकि सीबीआई ने गिरफ्तार तो कर लिया है, 5,000 करोड़ रुपए के दवा घोटाले का ये मामला है। एक तो ये कितना पुराना ये मामला है जिसको लेकर सीबीआई जांच कर रही थी, और इस आईपीएस का नाम इसमें कैसे आया, और ये कि गिरफ्तारी के बाद मतलब ये 5,000 करोड़ का मामला है तो अकेले आईपीएस तो इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें और भी कई नाम होंगे। क्या उन नामों का भी जिक्र हुआ या उनकी भी गिरफ्तारी हुई या संभवतः उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिसमें एक आईपीएस अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया हो। बल्कि पहले देखा जाता था कि छोटी मछलियां जो है, यानी कि इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, इस तरीके के पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया जाता था। लेकिन जो आईपीएस अधिकारी होते थे उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता था। लेकिन ऐसे में पहली बार देखा है कि सीबीआई ने एक आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। मैं आपको बता दूं, सीबीआई ने 8/6/2026 को दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर प्रदीप को और 2 प्राइवेट लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच के दौरान ये पता चला था कि एक आईपीएस ऑफिसर ने यह दावा करते हुए गैर कानूनी रिश्वत मांगी थी कि वह पर्सनल असर का इस्तेमाल करके प्राइवेट लोगों को पंडुचेरी में नकली दवाओं की बिक्री के संबंध में सीबीआई द्वारा जो जांच की जा रही थी, यानी कि सीबीआई ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया था, और जो आरोपी थे उनको राहत दिलाने के नाम पर इनसे मोटी रकम जो है मांगी थी। इसी मामले में सीबीआई ने ट्रैप लगाया और आईपीएस तक ये तलवार जो वहां तक पहुंची। उसके बाद हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जांच अभी भी इस पूरे मामले पर जारी है, लेकिन कह सकते हैं कि सीबीआई ने पहली बार आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। जी जितेंद्र, चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मामला संज्ञान में कब आया? क्या सीबीआई को इस बात की सूचना थी, किसी ने शिकायत की थी, शिकायत दर्ज की गई थी, या फिर सुओ मोटो लिया गया? मतलब सीबीआई ने
क्या कुछ कैसे हुआ, ये मामला बाहर कैसे आया कि मतलब नकली दवाएं हैं और नकली दवाओं में ये आईपीएस अधिकारी उनसे जो है अवैध तरीके से या घुसखोरी कह लीजिए वो पैसा ले रहा है और 5,000 करोड़ रुपए का ये मामला बाहर कैसे आया? देखिए, ये मामला इस तरीके से बाहर आया है जब नार्को टैक्सी सेल ने जब ये नकली दवाओं पर छापेमारी की थी, करोड़ों की नकली की दवा की छापेमारी की गई थी। इसमें बताया गया है कि जो आरोपी हैं उनको इससे राहत दिलाने के लिए जो इंस्पेक्टर था प्रदीप कुमार, जो कि नार्को टैक्स में तैनात था, उसने पहले उनसे 70 लाख रुपए मांगे, 90 लाख रुपए मांगे। उसके बाद उसने 25 लाख रुपए की और डिमांड की। सीबीआई ने 25 लाख रुपए देते वक्त जो पीड़ित थे उन लोगों ने सीबीआई में इसकी शिकायत दर्ज कराई। जब जाके सीबीआई ने प्रदीप कुमार जो इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और 2 प्राइवेट लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। टोटल 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसके बाद एक ट्रैप लगाया गया जांच में 25 लाख रुपए पे जो ट्रैप लगाया गया, जब 25 लाख रुपए देने पीड़ित वहां पर पहुंचा तो सीबीआई ने मौके पर ही 25 लाख रुपए लेते हुए इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जब प्रदीप कुमार से उससे पूछताछ की गई कि आखिरकार इस गिरोह में कितने लोग शामिल है और आप इतने बड़े घोटाले में इतने पैसे की आखिरकार डिमांड कैसे कर रहे थे, इनको छूट दिलाने की बात कैसे कर रहे थे, तब उसने खुलासा किया कि वो जिसके संपर्क में है वो दिल्ली के अंदर ही अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जो कि बीसीएएस सेंट्रल डिप्यूटेशन पर पोस्टेड है दिल्ली के अंदर। इन्हों का ये कहना था आईपीएस अधिकारी का कि सीबीआई जो जांच कर रही है, यानी कि जो इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है उसमें छूट दिलाएंगे और जो पीड़ित जो आरोपी हैं जो नकली दवाइयां बनाते थे उनको भी सीबीआई से राहत दिला देंगे। तो यानी कि सीबीआई से राहत दिलाने के नाम पर ही ये पैसे आईपीएस अधिकारी मांग रहा था और सीबीआई ने इस आईपीएस अधिकारी को अब गिरफ्तार कर लिया है। जी तो जितेंद्र, अब ये माना जाए कि सीबीआई ने इस आईपीएस को गिरफ्तार करने के बाद ये मान लिया जाए कि जांच पूरी हो चुकी है लगभग, क्योंकि अगर 5,000 करोड़ रुपए का मामला था और एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या मान लिया जाए कि अब सीबीआई अपना क्लोजर रिपोर्ट डालेगी या फिर इसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं या कई नाम आ सकते हैं सामने, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, 5,000 करोड़ रुपए का मामला है? बिल्कुल, देखिए, सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि जिस आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है उस आईपीएस ऑफिसर से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी ली गई है और कई डिजिटल डिवाइस जो है वो बरामद की है, हार्ड डिस्क बरामद की है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब्त किए हैं। तो यानी कि पक्का प्रूफ होने के बाद ही आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। ये पहली गिरफ्तारी ऐसी देखने को मिल रही है दिल्ली के अंदर कि किसी आईपीएस अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया हो। हमने पहले काफी बार देखा है कि कांस्टेबल को सीबीआई गिरफ्तार करती थी रिश्वत लेने के मामले में, हेड कांस्टेबल को करती थी, एसएचओ को करती थी, इंस्पेक्टर को करती थी। तो कई अधिकारी जो निचले अधिकारी होते थे उन तक ही गाज गिर पाती थी, लेकिन जो उनसे ऊपर अधिकारी होते थे, डीसीपी लेवल के आईपीएस अधिकारी जो होते थे, उन तक गाज नहीं गिरती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखा गया है कि सीबीआई ने किसी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया हो। तो रिश्वतखोरी के मामले में कह सकते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी को, जो कि हरियाणा कैडर का है, उसको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है रिश्वतखोरी के मामले में। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर की संपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।